हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 20 फरवरी को विज्ञान का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आज के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग सेट कोड आई देखेंगे और कोई भी सेट हो उसे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो यहाँ पर देखिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, खंड अ यानी सेक्शन ए, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 से 80 तक। ये साइंस है यानी विज्ञान है, तो इसमें 80 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और जिनमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2 नंबर कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना सबसे आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल प्रथम सेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एल्केन कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, हम बता देते हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पर एल्कीन। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वह CnH2n होता है। याद रखिएगा यहाँ पर ये Cn होता है। एल्कीन का जो सूत्र होता है वह Cn होता है, CnH2n होता है, H2n होता है। उसके बाद यहाँ पर एल्कीन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एल्केन देखिए, तो एल्केन का जो सूत्र होता है वह CnH2n और यहाँ पर ये +2 होता है। उसके बाद एल्काइन में क्या होता है? तो एल्काइन में होता है CnH2n और यहाँ पर ये -2 होता है। याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये एल्कीन का फार्मूला है यहाँ पर CnH2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व कौन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर एफ हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर से ल्यूटियम से सर्वाइथ हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर 9 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। तो अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, बी और सी दोनों यहाँ पर सुजाक और यहाँ पर एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुद्दे का आकार होता है। मानव गुद्दे का आकार होता है। तो याद रखिएगा यह सेम के बीज के आकार की तरह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए नंबर है टेस्टोस्टेरोन और बी नंबर है यहाँ पर एस्ट्रोजन। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर अनारंभ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
16 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह CFC के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर का बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कोयला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीटर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होते हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बराबर यहाँ पर कूलाम बटा जूल नहीं होता है, जूल बटा कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर नहीं होता है, यहाँ पर जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो इसे एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो कौन गैस बनती है यहाँ पर? C2H2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो Zn यानी जिंक का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कक्षों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखिए तो किस प्रकार की अभिक्रिया है यह अभिक्रिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर मांसभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? बताना है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CO2, यहाँ पर NO2 और O2, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो 50 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पर वस्तु रहती है?
तो कहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर आवधिक काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया, तो यहाँ पर साधारण मटर का चयन किया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बताना है यहाँ पर कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं, तो याद रखिएगा वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है तो पौधों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 46 नंबर की ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये कोशिका द्रव में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, तो याद रखिएगा लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, पूछा गया है कि कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, नहीं पूछा गया है, तो IR², ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, यहाँ पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस ही बनाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सबसे छोटा प्रयुक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, तो उत्तल लेंस, और यहाँ पर दर्पण होगा उत्तल और लेंस होगा अवतल, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में ऋणात्मक बनता है, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस में धनात्मक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर लेंस अवतल है तो इसमें ऋणात्मक बनेगा, और यहाँ पर दर्पण पूछेगा तो धनात्मक बनेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो दर्पण, उत्तल दर्पण में तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा, लेकिन लेंस आ जाएगा तो लेंस में धनात्मक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSIV का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन
का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? किसे यहाँ पर बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है। बताना है कि बीज विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है। कौन यहाँ पर ग्रहणी भाग है? तो ग्रहणी भाग इनमें से कौन है? देखिए तो ग्रहणी भाग यहाँ पर छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, तो ओजोन का सूत्र यहाँ पर O3 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो क्षारीय पूछा गया है, तो 13 यहाँ पर ये क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से कम इनमें 4 है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्षार है और ये क्या है? तो ये उदासीन विलयन का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण यहाँ पर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म यहाँ पर क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर सोडा एस का रासायनिक सूत्र बताना है, तो देखिए तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? पूछा गया है कि कौन यहाँ पर विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर विजातीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर NaHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एफ यानी फ्लोरीन। तो यहाँ पर हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि 80 प्रश्न में से आप लोग का पहले से कितना याद था। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइए एग्ज़ाम में और आप अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए।